अच्छा जी, लास्ट लाइन के बारे में लिखा हुआ दैट टर्म कैपिटलाइजेशन मींस रिकॉग्नाइजिंग अ कॉस्ट एज एन एसेट। देखिए, कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वैल्यू। कैपिटलाइजेशन एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब है कि आपने कोई एसेट बना लेना है। आपने स्टेशनरी पे खर्चा किया, बताओ ये एक्सपेंस है या एसेट है? एक्सपेंस है। इसकी वजह ये होती है क्योंकि ये विद इन 12 मंथ कंज्यूम हो जाती। हाँ, अगर कोई अनयूज्ड बच जाए तो उसको एसेट में लिख देते हैं। कोई अनयूज्ड स्टेशनरी बच जाए, क्योंकि अकाउंटिंग के अंदर ना एक ईयर एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ईयर एंड कि एंड पर हमने इस दिन देखना है सब कुछ एक दफा। तो उस ईयर एंड को जो अगर स्टेशनरी कोई बच गई है अनयूज्ड, तो पता है उसको फिर एक्सपेंस में नहीं लिखेंगे, उसको किस में लिख देंगे? करंट एसेट के अंदर, क्योंकि वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। वैसे नॉर्मल हम स्टेशनरी किस में लिखते हैं? एक्सपेंस में। और अगर हम फर्नीचर खरीदे तो कहां लिखते हैं? एसेट में। हालांकि ये दोनों ही एक्सपेंडिचर है। अगर फर्नीचर का बिजनेस होगा फिर ये भी एक्सपेंस होगा, फिर तो ये परचेज होगा ना, फिर तो फर्नीचर होगा ही नहीं। जिस चीज का बिजनेस हो फिर तो वो क्या बन जाता है? परचेज बन जाता है, वो तो फर्नीचर कहलाएगा ही नहीं। अब ये दोनों एक्सपेंस है, एक रेवेन्यू है और एक कैपिटल। जो तो खर्चा विद इन 12 मंथ कंज्यूम हो जाए, रियलाइज हो जाए, उसका फायदा मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और जो लॉन्ग टर्म तक फायदा देगा हम उसे बोलेंगे कैपिटल। अब ये जो एक्सपेंस होगा फर्नीचर का, हम इसे बोलेंगे हम कैपिटलाइज कर रहे हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटलाइज कर रहे हैं। द टर्म कैपिटलाइज मीन रिकॉग्नाइजिंग कॉस्ट एज एन एसेट या पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर एज एन एसेट। दूसरी बात होता यह है, आगे जाकर ये चैप्टर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे। मेरा तो वही प्लान था, या आपके मशवरा था कि चैप्टर नंबर 1 पढ़े। चैप्टर नंबर 6 पढ़ के इधर आने का प्लान था, क्योंकि इसमें कुछ टर्म्स चैप्टर नंबर 6 की गिवन है। वापस नहीं आएंगे, अब इधर से पढ़ के आगे वहां से समझ लेंगे। जैसे अगर आपने फर्नीचर खरीदा है, और फर्नीचर खरीदा है कराची से। अब कराची से फर्नीचर आपने लाहौर मंगवाया, तो वहां पर आपका कैरेज भी आया। कैरेज समझते हो ना? किराया लगा। ये किराया भी कैपिटलाइज करेंगे। मतलब ये किराया जो फर्नीचर को यहां लाने पे लगा है ना, वो भी फर्नीचर की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब वहां से आपने 50,000 का फर्नीचर खरीदा, 10,000 का किराया लग गया, तो आप कहोगे मेरा 60,000 का फर्नीचर है। उसकी कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, और उसके ऊपर जो एक्सपेंस है, कैरेज एक्सपेंस है, वो भी कैपिटलाइज होगा। तो ये क्या कैपिटलाइज होना है, क्या नहीं कैपिटलाइज होना है, ये हमने बाद में डिटेल में सीखना है। ठीक है, तो कैपिटलाइज का मतलब होता है एसेट बना लेना खर्चे को, और रेवेन्यू का मतलब होता है उस खर्चे को एक्सपेंस में लिख देना या नॉर्मल इनकम में लिख देना। ठीक है, और ओके है ये बाकी। चलिए, आज हमने एक और पेज पढ़ने हैं, बल्कि 2 पेज पढ़ने हैं। एक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पेज कंप्लीट करना है हमने, और दूसरा आज ये एसेट्स लायबिलिटीज को बहुत डिटेल में पढ़ना है हमने। और एक पहला पेज हमने छोड़ दिया था, उसको जाकर पढ़ते हैं पहले, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं। ये बुक कीपिंग क्या चीज है और अकाउंटिंग क्या चीज है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसको बुक से नहीं पढ़ा था। बुक कीपिंग ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग को कहते हैं। अकाउंट बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना, रिकॉग्नाइज करना। और अकाउंटिंग किससे कहते हैं? रिकॉर्डिंग भी, समराइजिंग भी, उसके एनालाइजिंग और रिपोर्टिंग भी। अब अकाउंटिंग के अंदर रिपोर्ट का मतलब होता है बताना। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे कल के दिन की रिपोर्ट दो। आपने कहा जी हम सुबह उठे, नाश्ता किया, फिर हमने जॉगिंग की, फिर हमने नहाया धोया, तैयारी की, फिर लेक्चर लिए, फिर टेस्ट दिया, फिर वापस जाकर खाना खाया, फिर दैट इज रिपोर्ट। ये रिपोर्ट आप किसकी दे रहे हो?
अपने बारे में। जब किसी एंटिटी की रिपोर्ट देते हो ना, पहली बात हो एंटिटी की रिपोर्ट आप देते हो 1 साल। अब वो 1 साल की रिपोर्ट में बताते क्या हो? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या बताते हो? रिपोर्ट देने से, रिपोर्ट हम देते हैं नॉर्मल 1 साल की, 1 ईयर या 12 मंथ। अब अगला सवाल आप ये कह सकते हो, क्या सर ये 1 साल से कम या ज्यादा हो सकती है? तो हो सकती है। हम ये क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल। रिपोर्ट 1 साल से ज्यादा भी हो सकती है, रिपोर्ट 1 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 99% रिपोर्ट 1 साल की होती है। इस 1 साल को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं? एक होता है कैलेंडर ईयर। पता है कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? जनवरी से दिसंबर कैलेंडर ईयर है। सर अगर रिपोर्ट हमारे पास एक साथ से ज्यादा हो, हाँ, फिर उसको भी फाइनेंशियल ईयर, क्या रिपोर्ट एक साथ से ज्यादा हो वो भी फाइनेंशियल ईयर हो। हाँ, वो फिर ईयर तो नहीं होगा ना, हम कहेंगे इतने टाइम की फाइनेंशियल रिपोर्ट है। रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि आपने एंटिटी के सारे काम बताना। कितने टाइम के बताना? अगर 1 साल के बताओगे तो 1 साल की रिपोर्ट होगी, उसके 6 महीने के कारनामे बताओगे तो 6 महीनों की रिपोर्ट होगी, और अगर आपने 1.5 साल के उसके कारनामे बताने हैं तो 1.5 साल की रिपोर्ट होगी। तो रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब है एंटिटी की 5 चीजें बताना: इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। कि पूरे साल के अंदर सेल कितनी, पूरे साल के अंदर खर्चे कितने हुए, एसेट कितने पड़े हुए हैं, लायबिलिटीज कितनी है, इक्विटी कितनी है। ठीक है, रिपोर्ट है। एक होता है कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर होता है ये जो साल होता है हमारा जनवरी से। एक होता है टैक्स ईयर। टैक्स वाला कहता है कि भाई वो जो 30 जून होता है नॉर्मली उसका ईयर एंड। ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड है ना अकाउंटिंग का, ये कोई भी हो सकता है। हमने अक्रूवल एंड प्री पेमेंट में देखा था, कभी 31 जनवरी ईयर एंड हो रहा है, कभी नवंबर ईयर एंड हो रहा है, कभी जून ईयर एंड हो रहा है। तो जो अकाउंटिंग का ईयर एंड है ना, फाइनेंस, इसे अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। वो कोई भी हो सकता है, कोई नॉर्मल नहीं है, सारे नॉर्मल कहलाते हैं। जैसे टैक्स का नॉर्मल ईयर क्या है? 30 जून। कैलेंडर ईयर हमेशा 31 दिसंबर। लेकिन अकाउंटिंग का ईयर एंड कोई भी हो सकता है। ओके होगी बात? पहली बात, रिपोर्ट क्या चीज है? रिपोर्ट है एंटिटी की 4-5 चीजों के बारे में बताना। कितने टाइम की? 1 साल की। उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। अब हमने अभी तो सीख रहे हैं बुक कीपिंग। बुक कीपिंग ये है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करना। बुक कीपिंग क्या है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को बुक कीपिंग के अंदर रिकॉर्ड करना, बस। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग के अंदर बुक कीपिंग आती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड भी करना है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज भी करना है, और रिपोर्ट भी देनी है। वो बुक कीपिंग कहते हैं। अब ये रिपोर्ट का बारे में क्या बात आ गई? रिपोर्ट देनी है आपने कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन की। आप कहोगे सर फाइनेंशियल पोजीशन में क्या हमने रिपोर्ट देनी है? आपने उस कंपनी के एसेट्स बताने हैं, आपने उस कंपनी की लायबिलिटी बतानी है, और आपने उस कंपनी की इक्विटी बतानी है। आप इसे कह सकते हो एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कह सकते हो? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फिर आपने उस कंपनी की क्या रिपोर्ट देनी है? उसकी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की रिपोर्ट देनी है, पोजीशन की और परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस कहां से आपको मिलेगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, या इसका एक और नाम भी है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसमें किस किस चीज के बारे में चीज बताएंगे हम? इनकम और एक्सपेंस।
इनकम और एक्सपेंस, इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट ऑफ SOCI, एलिमेंट ऑफ SOCI। हाँ जी मेरे भाई, ये एसेट्स इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, बताएं जरा दोबारा। एसेट लायबिलिटी और इसको क्या बोलते हो आप लोग? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और इनकम और एक्सपेंस को क्या बोलते हो? एलिमेंट ऑफ। तो मेरे भाई इन दोनों को क्या बोलते हो? एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल। पेपर में अगर वो आ जाए कि जनाब मुझे एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, तो आपने किसके बारे में बताना है? इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। यह है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर आई कैप आपको फंसाएगा। एक होता है कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपने शायद वो भी सीखा हुआ है। क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द अकाउंट्स। ये पढ़ा हुआ है ना हमने, जब फाइनल अकाउंट पढ़ा था तो सबसे पहले यही पढ़ा था। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कंपोनेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 5, और नोट्स टू द अकाउंट्स। और एलिमेंट क्या होते हैं? 2 हैं, लेकिन नाम तो 5 है ना। नाम तो वो 5 पूछ सकता है, उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में से आएंगे। हाँ जी। और एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? एलिमेंट एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक होगी बात? सेल है जी। उसके बाद अभी हमने जो सीखा रिपोर्टिंग क्या होता है। रिपोर्ट किसके बारे में देनी है? पोजीशन और परफॉर्मेंस। पोजीशन में क्या दिखाना है हमने अपना? एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। और परफॉर्मेंस में क्या देना है? इनकम और एक्सपेंस। ठीक होगी बात? आगे चलते। अकाउंटिंग दो एसेट इज इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ये बराबर करके बताते होते हैं। ऐसा क्यों है? ये हमने एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, इसी चैप्टर के अंदर ये, ठीक है, उसमें डिटेल में सीखेंगे। अभी हमने हमारा जो टारगेट है ना, आज जो टारगेट है ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ाने का। अच्छा, आपकी जो अकाउंटिंग है ना, अकाउंटिंग वैसे तो 3 तरीके से होती है, लेकिन आपकी बुक में 2 तरीकों से बताई हुई है। एक बताई हुई कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक बताई हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, कॉस्ट एंड जो ऊपर वाली बातें हमने की हैं ना, ये जनरल बातें थी जो आपको वैसे याद होनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को मिल जाएगी। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वो कहता है कि जनाब इस अकाउंटिंग के अंदर आप ये एक चीज बना रहे हो, आपकी फैक्ट्री में ये पेन बनता है, आप इसकी मैनेजमेंट करते हो कि इस पेन के ऊपर मटेरियल कितना लगता है, इस पेन को बनाने के लिए लेबर कितनी लगती है, इस पेन को बनाने के लिए ओवरहेड कितने लगते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट मतलब मैन्युफैक्चरर, कोई चीज बनाने वाला जो चीज बना रहा है उसकी कॉस्ट को कैसे मैनेज करना है। जाहिर सी बात है, जो जिस फैक्ट्री के अंदर ये पेन बन रहा होगा, क्या वो मटेरियल धड़ाधड़ इस्तेमाल करते होंगे या मैनेज करते होंगे? तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या मुराद है कि जो बंदा कॉस्ट चीज बना रहा है उसकी कॉस्ट कैसे मैनेज कर रहा है, और ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आप लोग कैफ में पढ़ो।
फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके बारे में? ये आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है और अदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है। कोई और अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो इस नेचर की ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या चीज दिखाई जा रही होती है? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और अदर सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस। ठीक होगी बात? आगे चलते हैं। उसके बाद एक लफ्ज है अकाउंटिंग साइकिल। पढ़ लिया था हमने, लेकिन अब थोड़ा सा अकाउंटिंग साइकिल, क्योंकि अब हम ना पेपर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर की तैयारी में मैंने आपको वो चीजें बतानी है जो किताब में एमसीक्यू कहां से बन सकते हैं। अकाउंटिंग साइकिल, अकाउंटिंग साइकिल शुरू कहां से होगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन से, जर्नल से भी पहले ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर अगर कोई स्टार्ट बिस्मिल्लाह होती है तो किसी से लेन देन होता है, कोई एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को क्या कहते हैं? ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो एंटिटी और थर्ड पार्टी के दरमियान हो सकती है। और थर्ड पार्टी कौन होते हैं? बड़ा सप्लायर, कस्टमर, कोई और बंदा हो सकता है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, और जिसे पुराने जमाने में जर्नल कहा जाता है, नए जमाने में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से चीजें उठाते हैं, हम कहां लिखते हैं? लेजर के अंदर। इसके दरमियान वाले सफर को क्या बोलते थे? पोस्टिंग। अब लेजर कहां से बनते हैं? जर्नल से, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से चीजें निकाल के हमने लेजर में लिखी। अब लेजर के जो कैरी डाउन है उससे हम एक लिस्ट बना लेते हैं और उस लिस्ट को क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस। लिस्ट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेजर इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस के क्या बाद बनती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बात समझ लगी? तो ये आप लोगों का एक पेज है, हम उस पेज को रीड करते हैं। पहले जो चीजें कुछ मैंने बताई हैं उसको देखते हैं। हमने कल 2 पैराग्राफ पढ़े, एक पैराग्राफ और आगे देखते हैं, ये वाला। ये पैराग्राफ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि वो इस पैराग्राफ से भी एमसीक्यूज बना रहे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द कंसाइज रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? रिपोर्ट। किसके बारे में? बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओवर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ एन एंटिटी विद रिफ्लेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कह रहा है? कहता है ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये एक रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? कहां से आती है रिपोर्ट? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, बिजनेस ट्रांजैक्शन। वो पहले बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, फिर जर्नल बनता है, फिर लेजर बनता है, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर एसओसीआई और एसओएफपी बनता है। और एसओसीआई को परफॉर्मेंस बोलते हैं और एसओएफपी को पोजीशन बोलते हैं। अब यही लिखी हुई है ये 3 लाइनें। Financial statement are the concise reports based on the financial transaction over the accounting period। मतलब accounting period मतलब 1 साल, और वो 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। Of an entity which reflect its performance and position। कहते हैं रिपोर्ट के अंदर एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है और फाइनेंशियल पोजीशन होती है। मतलब उस साल के इनकम एक्सपेंस होते हैं, एसेट लायबिलिटी और इक्विटी होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हैज 3 एलिमेंट। फाइनेंशियल पोजीशन के 3 एलिमेंट है, बताओ वो कौन से हैं? एसेट लायबिलिटी और इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम अप टू फ्रॉम 2 एलिमेंट, इनकम एंड, ये पैराग्राफ समझ लग गया। उसके बाद आगे चलते हैं इसमें, यहां से बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड। बुक कीपिंग क्या है? एक प्रोसेस है
जिसमें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को मतलब जिसके साथ लेन देन अपनी बुक्स में लिखते हैं। पहली लाइन, often and all transaction analyzed into different types and then recorded in the series of individual record called accounts। कहते हैं सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हैं, फिर उसको अपने अपने इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे लेजर बनाते हैं, रेंट का लेजर अलग बना दिया, सैलरी का लेजर अलग बना दिया, अकाउंट रिसीवेबल का लेजर अलग बना दिया। कहते हैं सबका एनालिसिस करते हैं और हर एक को अपने इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर जाकर रिकॉर्ड कर देते हैं। देयर इज अ सेपरेट अकाउंट, ईच डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, हर ट्रांजैक्शन का सेपरेट अकाउंट होगा, या दैट इज टू से फॉर ईच टाइप ऑफ एसेट, मतलब हर एसेट का अलग लेजर, फर्नीचर का अलग, मशीनरी का अलग, और अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग है उसका अलग। मतलब जब हमने जर्नल एंट्री से लेजर पढ़े थे, नहीं जर्नल एंट्रीज पढ़ी थी, जर्नल एंट्री से लेजर बनाते थे, फिर हमने कहा था जिसका नया नाम होगा उसका हर एक का अपना लेजर बनाएगा, हर टाइप ऑफ एसेट का अपना लेजर होगा, सारे एसेट्स का इकट्ठा लेजर नहीं, ईच टाइप ऑफ एसेट का लेजर। मतलब अगर फर्नीचर और व्हीकल का क्या इकट्ठा लेजर बन सकता है? नहीं, फर्नीचर का अलग बनेगा, व्हीकल, वो कहता है ईच टाइप ऑफ एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस एंड ऑनर कैपिटल, सबका अलग अलग ट्रांजैक्शन लेजर बनेगा। और ये बेस केस के ऊपर करेगा, डबल एंट्री के ऊपर। डबल एंट्री किसे कहते हैं? जर्नल को डबल एंट्री कहते हैं, डेबिट क्रेडिट कहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग इज यूज्ड टू डुअल एस्पेक्ट। डुअल का मतलब हमने डुअल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ईच ट्रांजैक्शन हैज एट लीस्ट टू इफेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। कहते हैं हर डबल एंट्री में डुअल एस्पेक्ट होता है, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। Transaction is manual या computerized system to allow the management to monitor the progress and produce periodic financial statement and performance report। कहते हैं वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं कंप्यूटर सिस्टम में या मैनुअल, ताकि वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो, फिर हम उसकी रिपोर्ट बना सकते। और रिपोर्ट हमें दो ही चाहिए फिलहाल जो हमारे सिलेबस में, एक पोजीशन की और एक परफॉर्मेंस। पोजीशन में एसेट लायबिलिटी और परफॉर्मेंस मतलब एसओसी। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल नेचर एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज मैनेजेरियल अकाउंटिंग। ये जो मैनेजेरियल अकाउंटिंग है बेसिकली इसे हम बोलते हैं CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड। अच्छा, वो कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? मेंटेन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एंड अदर आइटम ऑफ फाइनेंशियल नेचर दैट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एन एंट्री इन द सेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर किसे कहते हैं? वो आपने I2B में भी पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे इसको भी। और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट आपने कहां जाकर पढ़नी है? लेकिन इसमें एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर होता क्या है? तीन बातें होती हैं, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। अगर वो आपसे ये पूछा ना कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल पोजीशन में क्या, सॉरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस बताना। और मैनेजेरियल अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजेरियल अकाउंटिंग में प्लानिंग, कंट्रोल, किस चीज की प्लानिंग, किस चीज का कंट्रोल, किस चीज की डिसीजन मेकिंग? चीज को बनाने के लिए, चीज को बनाने के लिए मटेरियल कहां से खरीदना है, ये प्लानिंग है। लेबर कितनी लगाएंगे, प्लानिंग है। फिर उसको कंट्रोल करना, फिर डिसीजन लेने, ये सारे केस में पढ़ा जाता है CME के अंदर, मैनेजेरियल अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग साइकिल का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग प्रोसेस। ये सारी बातें पता होनी चाहिए, अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन आ सकती है आपको।
An event that has a monetary impact and needs to be recorded in the books of account is called a transaction. A business transaction usually has thousands of transactions in the accounting period. क्या तो एक साल के अंदर हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं बिजनेस के अंदर, अनलिमिटेड होती हैं, अनलिमिटेड तो नहीं, काउंटेबल तो होंगी, लेकिन अगर सपोज दैट आप एक बड़े स्टोर पे जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में, उसमें तो एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, और अकॉर्डिंग कितने टाइम की कहते हैं, साल की, और साल में फिर कितनी ट्रांजैक्शन होती है। और अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस है जो पूरी दुनिया में चलता है, तो एक दिन में पता नहीं, अब जैसे उबर या ये इनड्राइव या इस तरह की चीजें हैं, इसमें तो एक एक सेकंड के अंदर पता नहीं कहाँ का दुनिया में किस किस जगह पर ड्राइव बुक हो रही होती है। तो एक साल में थाउजेंड्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में जाते हैं, फर्स्ट प्लेस वेयर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। पहली दफा जिस बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है हम उसे क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। वहां से लेजर बनाते हैं, लेजर्स की लिस्ट को, लेजर की लिस्ट जो बनाएंगे उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, और ट्रायल बैलेंस हम बना लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और यहाँ पर एक अच्छी बात जो लिखी हुई है, द फिगर्स इन द ट्रायल बैलेंस आर एडजस्टेड फॉर पीरियड एंड एडजस्टमेंट। पता है आपने फाइनल अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट पढ़ी थी, प्रीपेड एक्सपेंस हो तो क्या करते हैं, एक्रूड एक्सपेंस हो तो क्या करते हैं, एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, उन एडजस्टमेंट को एडजस्ट करते हैं, फिर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये पेज हमारा ओके हुआ। इसको अभी आपने, जब तक आपकी क्लास स्टार्ट नहीं होती, एक दफा नजर दौड़ा लें, और फिर 2 पेज हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ने हैं एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पता है एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कहते हैं? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से शुरू करना है जनाब, इसके कंपोनेंट भी पढ़ने हैं और इसके कोशिश करेंगे, ये थोड़ा लेंथी है, और कल फिर अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, ये हम पहले जो पढ़ते रहे